जो के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। आप जान रहे हैं कि हम जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, इसकी हमने शुरुआत कराई है और इसके लिए काफी बैठकें की हमने। तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि जो शराबबंदी किया गया उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए, बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए, और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ावें, विकास का काम हो, आपस में प्रेम का भाईचारे का भाव हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है फिर से। आपको मालूम है कि जब यहाँ के लोगों की, महिलाओं की मांग हुई और तभी शराबबंदी लागू किया गया। वैसे तो हम शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में और उन्होंने शराबबंदी लागू किया और 2-2.5 साल के बाद वो हट गए और उसके बाद शराबबंदी को बंद कर दिया। हम तो अपने छात्र जीवन से शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे, और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश हम लोगों ने जरूर की कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब बात, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक आशंका थी कि हम लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन 15 में एक कार्यक्रम में, जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था, और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है, सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि शराबबंदी लागू कीजिए। तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई, और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए, वो जुलाई महीना था 2015 का, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, ये ऐलान किया था उस समय। और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया, तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। तो 26 तारीख को, जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की, और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ, और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को
2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि गांव हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, सब जगह देसी शराब पर बंदी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो शहरी इलाका था, खास करके जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से, शहरी इलाकों में अभियान नहीं चला। तो हम लोगों ने उस समय यही सोचा था कि भाई अभी शहरी इलाके में हम रहने देंगे विदेशी शराब और बाद में करें। और साहब, जब पूरे बिहार में 1 तारीख को लागू हुआ और शहरी इलाके में ही सिर्फ हमने विदेशी शराब को छोड़ दिया, और उसके बाद जब 1 तारीख से शुरू हुआ और जो शहरी इलाकों में महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो बच्चियां हो, इन लोगों ने खूब जुलूस निकाला। और 1 अप्रैल से जो शराब की दुकानें खुलने वाली थी, उन शराब की दुकानों पर बाहर खड़ा होकर के शराब की दुकान को नहीं खोलने दिया। ये बड़ी उस समय मुझको तो भीतर से खुशी हो रही थी कि हमको लगा कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने अभी पूरा नहीं चलाया है अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में चला है। तो शहरी क्षेत्र की ये हालत देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भिन्न शहरों में ये स्थिति रही। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को अप्रैल में ऐसा रहा। तो 4 तारीख को शाम में हमने बैठक बुलाई और उसी में तय किया कि अगले दिन कैबिनेट से करेंगे। 5 तारीख को कैबिनेट करके हमने शहरी इलाके में भी विदेशी शराब को बंद कर दिया। जो के पाठक जी, जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए।